अस्सलाम वालेकुम। आज का एक और नया प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं वो है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं, जो कि एक होता है फिक्स्ड और एक हमारे पास होता है जो कि रेगुलेट हम जिसे करवाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रेगुलेटर के तौर पर एक आईसी यूज़ कर रहा हूँ LM317, जो कि एक एडजस्टेबल वोल्टेज जो वोल्टेज को एडजस्ट करती है, हम वो आईसी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो सर्किट डायग्राम है वो इजी है, समझने के लिए भी काफ़ी आसान है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आईसी वर्क कैसे करती है। तो आईसी वर्क इस तरीके से करती है कि आपके पास जो भी आईसी होगी सामने लिखा होगा LM317। ठीक है, उसके जो लेफ्ट मोस्ट पिन होगी वो आपकी 1 है, वो फिर देन 2 देन 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये काम है। जो पिन नंबर 3 है वहाँ से हम इनपुट देंगे और वहाँ पर हम 0.1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाएंगे, पॉजिटिव लेग ऊपर नेगेटिव लेग नीचे एंड सीधा ग्राउंड। पिन नंबर 1 पर हम आउटपुट लेंगे, जो कि एक कैपेसिटर लगेगा 1 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, प्लस ऊपर माइनस नीचे ग्राउंड हो जाएगा। अब जो ये चीज़ है जो कि आपको दिख रही है रजिस्टर और ये 3.3 के, अब आपको जो पिन नंबर 2 है आपने वहाँ से एक 3.3 किलो ओम्स का एक रजिस्टर पिन नंबर 1 के साथ और पिन नंबर 2 के साथ कंबाइन करना है। एंड जो एक वेरिएबल रजिस्टर होता है आपने वो ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल रजिस्टर के उसके अलावा मैंने यहाँ पे ले लिया पोटेंशियोमीटर। आप लोगों ने देखा होगा जो वेरिएबल रजिस्टर होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। मैं यहाँ पे अगर बता दूँ थोड़ा सा फिगर के अंदर, यहाँ पे एक लेग होती है, यहाँ पे 2 लेग होती है। ठीक है ना, तो इस तरह का एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसको हम एडजस्टेबल स्क्रूज से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है। तो मैंने उसकी जगह ये इस्तेमाल कर लिया है जो कि 10 किलो ओम्स का, तो आप इसको अपने मुताबिक कर सकते हैं। जो आपको वेरिएशन चाहिए अपने सर्किट के अंदर वो आप इसके थ्रू, इस रेजिस्टेंस के थ्रू कर सकते हैं। ये फिक्स्ड है, इसके साथ आपने एक रेजिस्टेंस लगानी है जो कि पोटेंशियोमीटर की है। वो लगेगी कैसे वो हम सर्किट डायग्राम के अंदर अभी देख लेते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा है 10 किलो ओम वेरिएबल इन ऑर्डर टू गेट अ फिक्स वोल्टेज। ठीक है, अगर आपको फिक्स्ड वोल्टेज चाहिए तो आप जो पोटेंशियोमीटर से लेट सपोज आप यहाँ पर 9 वोल्ट दे रहे हैं और आपको यहाँ पर चाहिए 5 वोल्ट। ठीक है ना, आप चाहें तो आप वहाँ पर LM705 के आईसी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि एक एडजस्टेबल बना दूँ ताकि हर वोल्टेज के अंदर हमें वैल्यूज़ मिल जाए। लेट सपोज कि मुझे 5 वोल्ट की आईसी चाहिए। ठीक है, मैं 5 वोल्टेज मुझे बाहर चाहिए, 9 दे रहा हूँ, मुझे 5 चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं वेरिएशन करूँगा अपने पोटेंशियोमीटर के थ्रू। ठीक है, जब मुझे वहाँ पे 5 वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा मैं उस वोल्टेज से पोटेंशियोमीटर से अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू ड्रॉ करूँगा और इसकी जगह, इस रेजिस्टेंस की जगह फिर मैं क्या लगा दूंगा, इस रेजिस्टेंस की थ्रू में लगा दूंगा एक फिक्स रेजिस्टर, जो भी एक मुझे वैल्यू मिलेगी। तो जब हम सर्किट को परफॉर्म करेंगे तो आपको इस तरीके से मैं आपको बता भी दूंगा कि आप अपना ये काम इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं काम। तो जो सर्किट है वो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं। ये आपने एक इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास 9 वोल्ट की बैटरी है जो कि पूरे वोल्टेज ड्रॉ नहीं करती है, कम करती है, तो हम इसको चेक कर लेंगे। ये इनपुट वोल्टेज का, ठीक है, ये इनपुट है जो कि मैंने पिन नंबर 3 पे लगाया हुआ है। ये पिन नंबर 2 पे मैंने पिन नंबर 3 पे लगाया हुआ है। ठीक है, सामने हीट सिंक है, इसके सामने आपके पास आईसी है, पिन 1 पिन 2 पिन 3। पिन 3 पे इनपुट लगा दिया, साथ में 0.1 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है। एंड पिन नंबर 3 पे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरेड का एंड एक रेजिस्टेंस है जो कि पिन नंबर, मैंने 3.3 के एक जो रेजिस्टेंस है वो पिन नंबर 3 के अंदर, ठीक है, जो कि दिख रही होगी। एंड आप यहाँ पे पिन नंबर 2 के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन कैसे किए हैं, देखिए पोटेंशियोमीटर के अंदर 3 पिन हैं, आप कोई भी 2 पिन इनमें से यूज़ कर लें। मैं पहली और दूसरी पिन यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी चाहें तो पहली दूसरी पिन यूज़ कर सकते हैं। तो जगह कम थी तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक जंपर लगा के पिन नंबर 2 से एक वायर को आगे एक्सटेंड कर लिया ताकि मैं अपना पोटेंशियोमीटर ईजीली लगा सकूँ। तो जो पहली वाली जो मैंने वायर एक्सटेंड की है मैं वहाँ पर पिन नंबर 1 लगाऊँगा। ठीक है, और पिन नंबर 2 को मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। आप देख सकते हैं कि पिन नंबर 2 है वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो इससे क्या होगा, मैं अपने यहाँ से वेरिएशन जो भी करूँगा रेजिस्टेंस के अंदर तो करंट या वोल्टेज की वैल्यू यहाँ से चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने से पहले आपको पहले इनपुट वोल्टेज दिखा दूँ, देन इसके बाद हम अपने सर्किट की तरफ चलते हैं। तो याद रखें कि मेरी जो बैटरी है ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉस देती है, तो उसके मुताबिक हम अपना सर्किट को देख लेते हैं। तो मैं इसका एंगल थोड़ा सा दूर की तरफ कर लूँ।
तो ये एंगल आपको अब ठीक दिख रहा होगा। तो मैं इसको ज़रा 20 वोल्ट के ऊपर ले आता हूँ एंड यहाँ से लाइट ऑन कर लेते हैं। सिंपल। ये दो प्रॉप्स हैं जो कि इसी में से ही आ रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल सोर्सेज मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने इनपुट दी है मैं यहाँ से एक वायर निकाल लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ कनेक्ट किया और जो ग्राउंड है, जो कि ये पॉइंट है मेरे पास, मैं यहाँ पे टच करता हूँ। तो ये मुझे कुछ वोल्टेज अभी ड्रॉ नहीं कर रहा है ये। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे पिन अपनी नीचे लगानी थी असल में। तो ये मैंने पिन लगा ली है नीचे। तो अब मुझे यहाँ से भी वोल्टेज की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 6.34 आ रहा है मेरे पास, जो कि 9 वोल्ट की बैटरी है और मुझे कितना दे रही है ड्रॉ करके 6.34, जो कि बहुत कम है। तो मैं इसको दोबारा पिन नंबर 3 पे लगा लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको पिन नंबर 3 पे दोबारा लगा लिया और आप ये देख सकते हैं कि प्रॉप वही है, किसी भी किस्म की कोई चेंजेस नहीं है। तो अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पर रखता हूँ अपनी पिन नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से ग्राउंड। तो मुझे 6.23 वोल्टेज मिल रहा है क्योंकि ये बिल्कुल मैक्सिमम के ऊपर रखा हुआ है। मैं जैसे ही यहाँ से कम करूँगा तो इसको वेरिएशन के लिए ऐसा करते हैं कि हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे मैं अपने प्रॉप को ईजीली लगा सकूँगा। तो मैं यहाँ पर अपनी प्रॉप लगाता हूँ और जो ये दूसरा एंड है इसका, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे न्यूट्रल के साथ दे देता हूँ, मीन्स के ग्राउंड कर देता हूँ। ये मैंने ग्राउंड किया। ये दूसरी प्रॉप ली मैंने और दूसरी प्रॉप के साथ इसी तरीके से मैं इसको कनेक्ट करते हैं। जो इसकी वायर है इसको हम पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ताकि मुझे वोल्टेज जो भी होगा वेरिएशन के साथ मुझे मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिए हैं, अपनी प्रॉप्स को कनेक्शन कर दिए हैं, कोई एक्सटर्नल सोर्सेज मौजूद नहीं है। देख सकते हैं कि प्रॉप के साथ ही डायरेक्टली कनेक्ट वहाँ हो रहा है और ये वहाँ जाके सीधा कनेक्ट हो रहा है। अब इसको हम करते हैं वेरिएशन। ठीक है, इसको मैं वेरिएट करवाता हूँ। मैंने इसको वेरिएट करवाया था, देखिए मुझे वोल्टेज कम होना शुरू हो गया। मैं ज़रा जल्दी से रेगुलेट करवा देता हूँ तो मुझे बिल्कुल ही जीरो हो गए। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको रेगुलेट करवाता हूँ। देख सकते हैं आप, इसको फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और वोल्टेज के ऊपर भी नज़र डाल के रखें। जैसे ही मैं इसको हल्का से इंक्रीज़ करता हूँ तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा घुमा दिया है तो मुझे देखें वोल्टेज की वैल्यू मिल गई है 6.1617, जो कि मुझे इनपुट में मिल रहा था 6.34, आउटपुट में मुझे थोड़ा सा कम मिल रहा है। ठीक है, वजह यह है क्योंकि लॉस भी हो रहा है थोड़ा सा और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी थी तो वहाँ पे भी लॉस हो रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अगर आपको फिक्स्ड वोल्टेज पे बनाना है, लेट सपोज कि मुझे 5 वोल्ट बनाना है, तो मैं इसको ज़रा पोटेंशियोमीटर से इसको रेगुलेट करवाऊँगा कि ये 5 वोल्ट के ऊपर आ जाए। ठीक है, फाइव वोल्ट के ऊपर ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट 5.3 पर मुझे मिल गया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको प्लेस रखूँगा। ठीक है, इसको मैं प्लेस ऐसे ही रखूँगा। मैं यहाँ से प्रॉप निकाल देता हूँ अपनी। लेट सपोज कि मैं यहाँ से रेजिस्टेंस चेंज करता हूँ और मैं यहाँ से अपने रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाता हूँ। मैं 20 किलो के ऊपर आ गया हूँ क्योंकि 10K का मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वही पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 के ऊपर आपको वो लगाना है। ठीक है, मैंने पीछे से एक पिन लगा ली और एक पिन यहाँ से लगा लिए, तो जिससे मुझे अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। इसको भी सामने से लगा लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो इसका तो ये वैल्यूज़ काफ़ी छोटी हैं, तो ये जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो आप अपने पोटेंशियोमीटर को, अगर नहीं आया तो आप अपने पोटेंशियोमीटर निकालें यहाँ से और इसको यूँ रख लें सामने, और अब आप इसको वैरी करके देख सकते हैं। मीन्स के प्रॉप को यहाँ रखें, ये याद रखें कि आपका हल्का सा भी हाथ इसके ऊपर टच ना हो, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये डिसबैलेंस होगा और आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज कर देगा पोटेंशियोमीटर से। तो आप देख सकते हैं कि 523 मुझे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 570 ओम्स का एक रेजिस्टर लगा दूंगा इसकी जगह, तो मुझे 5 वोल्ट ही मिलेगा। मैं यहाँ पे एज इट इज़ इसको कोशिश करता हूँ कि लगा दूँ, हिलाऊँ ना इसको। तो मैंने इसको प्लेस कर दिया है, तो जल्दी से इसको हम रिव्यू कर लेते हैं एक मरतबा। मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इसको मैं 20 वोल्ट के ऊपर ले आता हूँ। थोड़ा सा चेंज हो गया होगा मेरे हिसाब से, और मैं यहाँ पर इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मुझे कितनी
वोल्टेज क्या मिला है, 5 वोल्ट पूरा का पूरा मिल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फिक्स वेरिएबल लगा सकते हैं। अगर जितनी आपकी इनपुट ज़्यादा होगी उतनी आपकी जो आईसी से जो आपको वोल्टेज चाहिए वो उसके दरमियान में इजीली मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से अपनी फिक्स इस आईसी की मदद से अपने फिक्स वोल्टेज बना सकते हैं। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि आप लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। थैंक यू।